मेरा नाम प्राची है। मैं एक साधारण से परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से हो गई थी क्योंकि मैं काफ़ी सुंदर थी। मेरे इतने प्यारे रूप को देखकर ही मेरे पति ने मुझे एक बार में ही पसंद कर लिया था। इसलिए मैं अपनी इतनी अच्छी किस्मत पर फूले ही नहीं समाती थी क्योंकि मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे माँ बाप भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे। अब मैं अपने ससुराल में रहने लगी थी। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था। वो मेरी खूबसूरती पर ही फिदा रहता था। वो हमेशा मेरी तारीफ करता रहता था। हम अक्सर बाहर घूमने जाया करते थे। हम साथ में पिक्चर देखने जाते थे। मेरा पति मुझे ढेर सारी शॉपिंग करने ले जाया करता था। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी क्योंकि मेरे ससुराल में भी कोई नहीं था। दरअसल मेरा पति बाहर अपने माँ बाप से दूर रहकर ही काम करता था, इसलिए मैं अपने पति के साथ ही रहती थी। इसलिए मुझ पर अपने ससुराल का भी कोई दबाव नहीं था। मैं अपने मन की कर सकती थी। जब मन चाहे जैसे भी कपड़े पहनना होता था, मैं वैसे ही कपड़े पहनती थी। मेरा पति भी मुझ पर कोई खास रोक टोक नहीं करता था। ऐसे ही हमारी शादी को काफ़ी वक्त बीतने लगा था। अभी हमारी शादी को कुछ वक्त ही बीता था कि मेरा पति अपने काम में काफ़ी बिजी बिजी सा रहने लगा था। शुरू शुरू में मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि इन पर काम का भी प्रेशर है। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मेरे पति का काम तो जैसे हर दिन बढ़ता सा जा रहा था। अब मैंने भी ये नोटिस करना शुरू कर दिया था क्योंकि पहले वो मेरे लिए वक्त निकाल कर मुझे अक्सर घुमाने ले जाया करते थे, जबकि इस वक्त मुझे घुमाना तो दूर की बात है, 2 पल बैठकर मुझसे चैन की बात करने का वक्त भी इनके पास नहीं रहता था। मैं हर रोज़ ये सारी बातें नोटिस कर रही थी, पर अपने पति से मैं कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। फिर धीरे धीरे एक वक्त आया जब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपने पति से जाकर साफ साफ कह दिया कि क्या इनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि चैन से बैठकर अपनी पत्नी से कुछ बातें भी कर लें। तो मेरे पति मुझे समझाने लगते हैं कि ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं आजकल, जिसकी वजह से ये आजकल ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं। अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो ज़्यादा मेहनत भी तो लगती है ना। ये कहकर मेरे पति वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैं अपने मन में सोचने लगी थी कि ऐसा भी क्या पैसा जो इंसान को सोने जागने की सुध-बुध भी नहीं रहती है। इंसान सारा दिन काम करता रहेगा तो ज़िंदगी को भला कब जिएगा। और मैं गुस्से में अपने किचन की तरफ चली गई थी। अब अक्सर हमारी एक घर में रहकर भी बहुत कम बातें हुआ करती थीं, इसलिए अब मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बोर होने लगी थी क्योंकि पूरा दिन वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं रहता था। इसलिए खाली मन में मैं दिन भर कुछ न कुछ सोचा करती थी। और फिर अचानक से मेरे मन में आया कि कहीं मेरे पति का किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये इतना बिजी रहने लगे हैं। ये सोचकर मैं काफ़ी घबरा सी गई थी और अब मैं अपने चेहरे का भी और ज़्यादा ध्यान रखने लगी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पति मेरे सिवा किसी और लड़की को ना देखें। इसलिए मैं घर पर ही खूब सच सच के रहने लगी थी ताकि मेरे पति जब थक कर घर वापस लौटें तो वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हो जाएं। पर ऐसा हुआ नहीं। अगले दिन की रात जब मेरे पति अपने काम से वापस घर लौटे तो वो काफ़ी थके हुए थे, जैसे कहीं से घूम फिर कर आए हों, और आते ही वो अपने कमरे में चले गए थे। उन्होंने मुझसे कह दिया था कि वो खाना खाकर आए हैं और उन्होंने मुझ पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी उदास हो गई थी। पर मैं गुस्से के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं अपने मायके भी वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे माँ बाप काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। ऐसे ससुराल से आकर मायके में बैठ जाने का सदमा मेरे माँ बाप की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए मैं जैसे तैसे सब कुछ ठीक करना चाहती थी, पर मेरे पति का बिहेव तो हर दिन बदलता सा जा रहा था। इसलिए मेरा शक उनको लेकर बढ़ता सा जा रहा था। मैं उनकी जासूसी तक करने के लिए मजबूर हो गई थी। मैं उनका फ़ोन भी चेक करने लगी थी, जिसमें मुझे एक लड़की का नंबर मिल गया था जो इन्हीं के ऑफिस में काम करती थी। उसका नंबर चेक करते वक्त मैंने जैसे ही उसकी चैट खोली, मैंने देखा दोनों में रोज़ ढेर सारी बातें हो रही थीं। मैं उनकी बातें पढ़ तो नहीं पाई क्योंकि उस वक्त मेरे पति आ गए थे, लेकिन उसके बाद से मेरा शक यकीन में बदल गया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था
कि इस लड़की को मैं अपने पति की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगी। इसलिए मैंने उस लड़की के फ़ोन पर फ़ोन करके उसे ढेर सारी खड़ी खोटियाँ सुनानी शुरू कर दी थीं और उससे कह दिया था कि वो मेरे पति की ज़िंदगी से निकल जाए, वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने इतना सब कहकर फ़ोन काट दिया था। मेरे पति सुबह ही काम के लिए निकल चुके थे। वो जब शाम को घर लौटे तो वो काफ़ी गुस्से में थे। मैं समझ गई थी कि शायद वो लड़की मेरे पति की ज़िंदगी से चली गई है। मेरे पति गुस्से में मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मेरी वजह से उनका आज इतना बड़ा नुकसान हो गया है। उनका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरी वजह से उनसे छिन गया है। ये सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गई थी कि भला इनके प्रोजेक्ट में मेरा कैसा संबंध। तब मेरे पति ने मुझे बताया कि जिस लड़की को मैंने फ़ोन पर इतना भला बुरा कहकर सुनाया था वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बिजनेस चलाने वाली लड़की थी, जिसके साथ मेरे पति की इतनी बड़ी डील हुई थी। तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया है और आज मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। यही वजह थी जो मेरे पति आजकल इतना ज़्यादा बिजी रहने लगे थे। ये सुनकर मैं सोचने लगती हूँ कि मेरे इतने ज़रा से शक के चक्कर में मैंने अपने पति का इतना बड़ा नुकसान करवा दिया है और उनकी मेहनत की मैंने ज़रा सी भी कद्र नहीं की है। मेरे पति गुस्से में कमरे में चले गए थे और मैं रात भर अपने आंगन में बैठकर रो रही थी। अगले दिन मेरे पति बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चले गए थे। जब वो रात को ऑफिस से लौटे तब तक मैंने अपना सामान पैक कर लिया था। मुझे इस तरह देखकर मेरे पति ने मुझसे जब सवाल किया तो मैं कहने लगी कि मैं उनके साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। मैंने अपनी बेवकूफ़ी में उनका इतना बड़ा नुकसान करवा दिया है, इसलिए मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उनके साथ उनकी पत्नी बनकर रहूं। मैंने बाहर जाने के लिए जैसे ही अपना कदम बढ़ाया मेरे पति ने मुझे रोक लिया था और मेरा धन्यवाद करने लगे थे। मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। मेरे पति कहने लगे कि आज मेरी वजह से उनका काम सही वक्त पर बच गया, क्योंकि जिस लड़की के साथ उन्होंने डील साइन की थी वो एक फ्रॉड थी। जाने अनजाने में ही सही, पर आज मेरी ही वजह से सही वक्त पर वो संभल गए थे, वरना जो बचे कुचे पैसे थे वो भी उनके हाथ से छिन जाते। ये सुनकर मैं खुश हो जाती हूँ। मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगते हैं क्योंकि पैसों में अंधे होकर उन्होंने मुझ पर ध्यान देना भी बंद कर दिया था। शायद उनकी यही वजह मेरे शक का कारण बनी थी। अपने पति के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। मेरे पति ने मुझे रोक लिया था और मुझसे वादा किया कि अब वो ईमानदारी के साथ काम करेंगे और मुझ पर भी ध्यान देना बंद नहीं करेंगे। अब मैं और मेरा पति चैन से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।